नमस्कार। ओके क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा CISF HCM का जो एग्ज़ाम है 30 तारीख और 31 तारीख को होने वाला है। लगभग आपके पास में 9 दिन का टाइम है और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी मिनट इन 9 दिनों में खराब हो। तो इसलिए आपके लिए लेकर आ चुका हूँ मैं GK GS के टोटल 50 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपकी CISF SCM एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो करगम लोक नृत्य का संबंध हो जाएगा आपके तमिलनाडु राज्य से। अब तमिलनाडु के और लोक नृत्य हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि चक्कई अट्टम। चक्कई अट्टम जो लोक नृत्य है ये आपके कहाँ का है? तमिलनाडु का है। देवारट्टम, ठीक है, देवारुट्टम ये जो लोक नृत्य है ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। एक आपसे पूछ ले करगट्टम, तो करगट्टम लोक नृत्य है ये भी तमिलनाडु का है। और कूथू लोक नृत्य, कूथू लोक नृत्य भी कहाँ का है? तमिलनाडु का है। आपसे पूछ ले कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है MK स्टालिन है। आपसे पूछ ले तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम क्या है? तो RN रवि जो हैं तमिलनाडु के राज्यपाल हैं। इन चीज़ों को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ठीक है। तो करगम लोक नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेशों के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती हो उसको बोला जाता है संज्ञेय अपराध बोला जाता है, ठीक है। यानी बहुत कोई खतरनाक अपराध कर दिया हो तो उसको जो है बिना कोर्ट की मतलब आदेश के उसको पुलिस जो है जेल में बंद कर सकती है, ठीक है। सोने की खदान के धंसने के कारण खबरों में रहा थिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? तो ये जो थिनजियांग प्रांत है ये आपका चीन में स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिए। चीन में जो है आपके इस बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? चीन में। मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन जो है आपकी शतरंज खेल से संबंधित है। और जो आर प्रज्ञानंद है, आर प्रज्ञानंद क्या है? भारत के हैं और इनका संबंध भी किससे है? शतरंज खेल से है। मैग्नस कार्लसन जो है वर्तमान में मतलब इनके टक्कर का जो है वर्तमान में भारत मतलब विदेश मतलब पूरे वर्ल्ड में इनके टक्कर का कोई भी शतरंज खिलाड़ी नहीं है, ठीक है। ये ग्रैंड मास्टर हैं पूरे विश्व के। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? तो सूती वस्त्र मतलब जो ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग था उसके विकास का क्या परिणाम हुआ कि भारत में कपड़ा उत्पादन में क्या आ गई? गिरावट आ गई। इसको आप नोट कर लीजिए, वन लाइनर क्वेश्चन है। 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये जो मेजबानी है ये की थी किसने? भारत ने। लेकिन 2023 में मेजबानी कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण होने जा रहा है? 19वां संस्करण होने जा रहा है। क्वेश्चन आ जाए कि इसका जो शुभंकर है वो क्या है? तो शुभंकर का नाम है 3 रोबोट, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो एस्किमो का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से हो जाएगा? ध्रुवीय क्षेत्र से हो जाएगा। नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है। तो बंधुता जो है किसी भी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? तो प्रस्तावना में संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि कब हुआ था? 1976 में। तो इस समय पर जो है आपकी प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये दोनों चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य में एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो इंद्रप्रस्थ जो है एक प्रांतीय केंद्र नहीं था, ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स
प्रिंसेप ने पढ़ा था। इन चीज़ों को आप नोट करें, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 के अनुसार भारत खालिस्तान की श्रेणी में आता है। तो निम्न मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में आता है कौन? भारत आता है 2021 के अनुसार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। कहाँ पर आयोजित किया गया था? बम्बई में आयोजित किया गया था। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में हुआ था। और 1900 किस में हुआ था? 17 में भी हुआ था। 1906 के जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1917 के जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता की थी किसने? एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में और सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। तो ये चारों पांचों जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था मुंबई में 1885 में। अगला क्वेश्चन है फंगी कैन ग्रो ऑन द फॉलोइंग आइटम्स। तो फंगी जो है किस किस में ग्रो कर सकता है? ब्रेड में, पिकल्स में, लेदर में, क्लॉथ में। तो चारों जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब में जो है आपका फंगी जो है ग्रो कर सकता है। ठीक है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में। ठीक है, मिश्रित कृषि में का जो उपयोग है भोजन भी चारे भी की फसलें उगाने के लिए, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। ठीक है, मिश्रित कृषि का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही समय पर एक से ज़्यादा फसलें बोई जाती हों। निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो उसका नाम है मोपिन। मोपिन कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। लोसर आपसे पूछ ले तो लोसर कहाँ का है? सिक्किम का है। उगादी आपसे पूछ ले तो कहाँ का है? कर्नाटक का है। और कर्मा आपसे पूछ ले तो उड़ीसा और झारखंड का। ठीक है, उड़ीसा और झारखंड का है कर्मा। ठीक है, तो लोसर है सिक्किम का, उगादी है कर्नाटक का, कर्मा आपको बताई दिया उड़ीसा झारखंड का, और मोपिन कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, नोट कर लीजिए। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2023-24 के बजट के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स होता है कितने रुपए का? 15 पैसे का होता है। ठीक है, 1 रुपये में 15 पैसे। निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? तो आग्नेय सेल होगी, कायांतरित सेल होगी, अवसादी सेल होगी, लेकिन चुंबकीय सेल जो है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चुंबकीय सेल 3 प्रकार की सेलों में से एक नहीं है। द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह की बायोग्राफी का क्या नाम है? द रेस ऑफ माई लाइफ। कपिल देव की एक पुस्तक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, क्या नाम है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। किसकी पुस्तक है? कपिल देव की। सानिया मिर्जा की पुस्तक का क्या नाम है? तो सानिया मिर्जा की पुस्तक का नाम है एज अगेंस्ट ओड्स। एज अगेंस्ट ओड्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? सानिया मिर्जा। युवराज सिंह की पुस्तक का नाम है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसीलिए लिखने में दिक्कत आ रही है, आप ध्यान से सुने। कपिल देव की बायोग्राफी का नाम है द स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ। सानिया मिर्जा की एज अगेंस्ट ओड्स। और युवराज सिंह की द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? तो गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय के द्वारा किया जाता है? भील समुदाय के द्वारा किया जाता है। राजस्थान के जो गुज्जर समुदाय है उसके द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। और एक सपेरा जनजाति है उसके द्वारा कालबेलिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाता है और चरी नृत्य गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। दक्कन में मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था?
चौथ कहा जाता था। ठीक है, चौथ कर आपने सुना होगा, मराठों के द्वारा लगाया गया था। इलियास खान का जन्म लखनऊ के संगीतकारों के घरानों में हुआ था। यह क्या बजाने के लिए जाने जाते थे? तो इलियास खान क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। पंडित रविशंकर भी क्या बजाते थे? सितार बजाते थे। वीणा वादकों की बात करें तो एस बालचंद्रन वीणा बजाते थे। इसके अलावा कृष्ण भागवतार भी क्या बजाते हैं? वीणा बजाते हैं। तबला वादक आपने सुना ही होगा, जाकिर हुसैन क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। अल्लाह रखा क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। इसके अलावा किशन महाराज क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। मृदंगम ये इन है तो एस वी राजा राव क्या बजाते हैं? मृदंगम बजाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। और केवी प्रसाद भी क्या बजाते हैं? केवी प्रसाद भी क्या बजाते हैं? मृदंग बजाते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इलियास खान सितार बजाते हैं, रविशंकर भी सितार बजाते हैं, वीणा वादक एस बालचंद्र, कृष्ण भागवतार, तबला वादक जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, किशन महाराज, और मृदंगम क्या बजाते हैं? एस वी राजा राव और केवी प्रसाद मृदंगम बजाते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन आपसे पूछ रहे कि फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 और सेल्सियस में होता है 37 डिग्री। अगस्त 2020 में भारत के प्रधानमंत्री ने खालिस्तान में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया। तो ये किया था कहाँ पर? मोहाली में किया था। ठीक है, 50 में से 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 26वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 में क्या लिखा हुआ है? अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी कि छुआछूत का अंत। शिक्षा का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 21A में है। कानून के समक्ष समानता आर्टिकल नंबर 14 में है। उपाधियों का अंत आर्टिकल नंबर 18 में है। ठीक है, तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है किसका? केरल का। सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है किसका? बिहार का। आपसे पूछ रहे कि यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में तो सबसे ज़्यादा किसका है? सबसे ज़्यादा किसका है? पुद्दुचेरी का है। सबसे ज़्यादा किसका है? पुद्दुचेरी का है। और सबसे कम किसका है? दमन और दीव का है। ठीक है, राज्यों में तो केरल और बिहार हो गया, और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों में आपके हो गया पुद्दुचेरी और दमन और दीव। भारतीय अर्थव्यवस्था में FRBM अधिनियम 2003 में एफ का अर्थ क्या है? तो FRBM में एफ का अर्थ है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, पूरी फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं FRBM की। ठीक है, लिखो FISCAL फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये है पूरी किसकी फुल फॉर्म? FRBM की, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो आपसे पूछा कि एफ की फुल फॉर्म क्या होती है? फिस्कल होती है। नोट कर लीजिए। आपसे पूछ रहे आर का मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बी का मतलब बजट है। एम का मतलब मैनेजमेंट है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन यानी कि यसद लेपन प्रक्रिया में जिसमें लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए इस पर खालिस्तान की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के दो मूल सिक्के चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था? तो टंका और जीतल दोनों किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का कार्यकाल आपसे पूछे तो 1211 से 1236 ईस्वी तक कौन था? इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा था। उसके बाद में 1236 से 1240 तक इनकी बेटी रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। वोकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वोकर कप का संबंध किससे हो जाएगा? गोल्फ से। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है? विटामिन ए जो है त्वचा को और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन छप सकता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। अब आप बोलोगे सर कि जोवियन ग्रह क्या होते हैं, तो बाह्य ग्रहों को क्या बोला जाता है, जोवियन ग्रह बोला जाता है। और कौन सा नहीं है, तो बुध जो है इनमें जोवियन ग्रह नहीं है। कौन कौन से हैं, बृहस्पति है, नेपच्यून है, शनि है और अरुण है। ये चारों ग्रह क्या है, आपके बाह्य ग्रह हैं, यानी कि जोवियन ग्रह हैं। ठीक है। नवंबर 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कपास का अग्रणी उत्पादक है। गुजरात जो है अग्रणी उत्पादक है। गुजरात के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले, भूपेंद्र पटेल हैं। और राज्यपाल पूछ ले तो आचार्य देवव्रत हैं। कौन है, आचार्य देवव्रत जो है गुजरात के राज्यपाल हैं। भारतीय रेलवे की वर्ष खालिस्तान तक शुद्ध शून्य के कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना है 2030 तक। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने की योजना कब तक की है, 2030 तक। ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 44 दिनों तक कार्यभार संभालने के बाद 20 अक्टूबर 2022 को इस्तीफा दे दिया था, तो वो थी लिज ट्रस। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक हैं। कौन है, ऋषि सुनक जो हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। दिल्ली नगर निगम विधेयक 2022 उद्देश्य दिल्ली के खालिस्तान नगर निगमों को एक इकाई की में एकीकृत करना है, जिससे तालमेल और रणनीति योजनाओं और संसाधनों को मतलब इष्टतम उपयोग के लिए मजबूत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। तो तीन, ठीक है, 3 नगर निगमों को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली में जिले की साक्षरता दर कितनी है, 88.01%। भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें मेल यानी कि पुरुषों की है 82.14%, फीमेल की है 65.46%। ठीक है, नोट कर लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता एक महिला के द्वारा की गई थी। पहले ही बता चुका हूं, कलकत्ता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। ठीक है, नोट कर लीजिए। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के लोक नृत्य भी मैं पहले बता चुका हूँ, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मैं बता चुका हूँ। भरतनाट्यम का नाम लिख लो, प्राचीन नाम है इसका सादिर। और भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, भरतनाट्यम है। निम्नलिखित में से किसे पैरा शूटिंग के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, अवनी लेखरा को। लेकिन आपको बता दें, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला है, शरत कमल अचंता को। किसको मिला है, शरत कमल अचंता को मिला है। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग इसके आर्द्रता ग्राही गुणों के कारण मॉइस्चराइजिंग क्रीम और साबुन में किया जाता है, ग्लिसरॉल का। ठीक है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी का क्या नाम है, तो विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, किसकी पुस्तक है, एपीजे अब्दुल कलाम की। वेटिंग फॉर ए वीजा, ये किसकी पुस्तक है, अम्बेडकर जी की है। किसकी है, अम्बेडकर जी की। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है, मिल्खा सिंह की है। वन लाइफ इज नॉट एनफ किसकी है, नटवर सिंह की है, नटवर सिंह की है। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है आपके, तो ये है एपीजे अब्दुल कलाम। निम्न में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है, तो मेघालय का इनमें से एक ही फेस्टिवल है, नोंग क्रेम उत्सव। अब आपको बताते हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, नागालैंड का है। कहाँ का है, नागालैंड का। चपचारकूट, तो चपचारकूट है कहाँ का, मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का। और सनबर्न उत्सव कहाँ का है, तो सनबर्न उत्सव है गोवा का। तो नोंग क्रेम का संबंध किससे है, मेघालय से है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस गुरु को वर्ष 1988 में पद्म भूषण मिला था, तो कुचिपुड़ी नृत्य के गुरु कौन है, गुरु वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम। गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है, मणिपुरी नृत्य से है। और केलुचरण महापात्र का संबंध किससे है, ओडिसी नृत्य से है। ठीक है, किससे, ओडिसी नृत्य से। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 2.4% है। ठीक है। मनुष्य के आरंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः किस नाम से भी जाना जाता है, तो प्रागैतिहासिक काल को किस नाम से जाना जाता है, ओल्ड स्टोन एज यानी कि पुरापाषाण युग के नाम से। भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे, तो शिव कुमार का संबंध किससे हो जाएगा,
संतूर से। गिटार कौन बजाते हैं? तो गिटार एक व्यक्ति बजाते हैं, ब्रजभूषण काबरा। कौन बजाते हैं? ब्रजभूषण काबरा क्या बजाते हैं? गिटार बजाते हैं। हारमोनिया से किसका संबंध है? तो द्वारकानाथ घोष का। द्वारकानाथ घोष क्या बजाते हैं? हारमोनिया बजाते हैं। वायलिन कौन बजाते हैं? एल सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। नोट कर लीजिए। वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। ठीक है, नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, पट्टदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा करवाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के द्वारा करवाया गया था। ये थे आज के 50 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।